अरब सागर की लहरों से आगे अदन खाड़ी की खतरनाक जल क्षेत्र में जहां कभी भी मौत, दहशत और समुद्री डकैती दस्तक दे सकती है, वहां एक बार फिर भारत का तिरंगा अपने साहस, शक्ति और संकल्प के साथ लहराया। यह कहानी है भारतीय नौसेना के अदम्य पराक्रम की। यह कहानी है उन वीरों की जो समुद्र की गहराइयों में भी भारत की सुरक्षा का कवच बनकर खड़े हैं। और यह कहानी है उस ऑपरेशन की जिसने दिखा दिया कि भारत की ओर बढ़ने वाली हर खतरे की परछाई को हमारी सेना पहचानती भी है और मिटाना भी जानती है। अदन की खाड़ी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। एक ऐसा इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जितना अहम है, उतना ही समुद्री लुटेरों के खतरे के लिए कुख्यात भी। अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र के करीब होने की वजह से यह इलाका लंबे समय से पायरेसी यानी समुद्री डकैती की घटनाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है। इसी खतरनाक समुद्री रास्ते से भारत के लिए महत्वपूर्ण सामान लेकर एक व्यापारी जहाज आगे बढ़ रहा था। इस जहाज का नाम था MV गोल्डन आर्सेनल। यह पोत भारत की दिशा में बढ़ रहा था और उस पर एक भारतीय चालक दल का सदस्य भी मौजूद था। लेकिन तभी समुद्र की शांति को चीरते हुए मंडराने लगा खतरा। संदिग्ध समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को निशाना बनाया। इरादा साफ था, जहाज पर चढ़ना, कब्जा करना और एक बड़े समुद्री अपराध को अंजाम देना। जहाज पर सवार चालक दल ने जैसे ही खतरे को महसूस किया, उन्होंने तुरंत एंटी पायरेसी प्रोटोकॉल लागू किया। सभी सदस्य जहाज के सुरक्षित कमरे में यानी कि सिडाडेल में चले गए और आपातकालीन संचार प्रणाली के जरिए मदद की पुकार भेज दी। अब यह सिर्फ एक जहाज की सुरक्षा का सवाल नहीं था, यह भारत के समुद्री हितों की रक्षा का प्रश्न भी था। यह उन सप्लाई लाइनों की सुरक्षा का सवाल था जिन पर देश की आर्थिक और सामरिक मजबूती टिकी होती है। और फिर भारतीय नौसेना हरकत में आई। अदन की खाड़ी में तैनात भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंड को जैसे ही संकट संदेश मिला, उसने बिना एक पल गवाए व्यापारी जहाज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। INS त्रिकंड भारतीय नौसेना का वह सशक्त प्रहरी है जो सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक इच्छा शक्ति का चलता फिरता प्रतीक है। जैसे जैसे युद्धपोत MV गोल्डन आर्सेनल के करीब पहुंचा, वैसे वैसे समुद्री लुटेरों के हौसले पस्त होने लगे। भारतीय नौसेना की मौजूदगी ही इतनी निर्णायक थी कि संदिग्ध समुद्री लुटेरे जहाज पर नियंत्रण स्थापित करने से पहले ही वहां से भाग निकले। उनकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। भारत की समुद्री ढाल ने एक बार फिर वार होने से पहले ही खतरे को पीछे ढकेल दिया। लेकिन भारतीय नौसेना सिर्फ खतरा भांपकर पीछे हटने वाली शक्ति नहीं थी। हमारी सेनाएं सुनिश्चित करती हैं कि खतरा पूरी तरह खत्म हुआ है या नहीं। इसलिए अगला चरण शुरू हुआ, मार्कोस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। जी हां, मार्कोस यानी मरीन कमांडोज, जिन्हें मगरमच्छ भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि पानी में रहो तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। भारतीय नौसेना की वह विशिष्ट कमांडो फोर्स जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के इरादे कांप उठते हैं। समुद्र, तट या जहाज, हर वातावरण में ऑपरेशन चलाने में दक्ष ये कमांडो भारत की समुद्री सुरक्षा के सबसे घातक और भरोसेमंद योद्धाओं में गिने जाते हैं। मार्कोस ने MV गोल्ड आर्सेनल पर चढ़कर पूरे पोत की बारीकी से तलाशी ली। जहाज के हर हिस्से को जांचा गया, हर कोने को सुरक्षित किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या सुरक्षा खतरा बाकी ना हो। लंबी और सतर्क जांच के बाद जहाज को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया गया। सबसे राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी चालक दल के सदस्य के घायल होने या जहाज को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली। यानी भारतीय नौसेना ने न सिर्फ खतरे को टाला बल्कि बिना किसी जनहानि के एक संभावित बड़ी त्रासदी को भी रोक दिया। इसके बाद जहाज को आगे की यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई। यानी भारत के लिए जरूरी माल अपनी मंजिल की ओर फिर से बढ़ चला। समुद्र में डरी हुई एक व्यापारी आवाज को भारतीय नौसेना ने विश्वास और सुरक्षा में बदल दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह एक संदेश था उन सभी ताकतों के लिए, संदेश जो ये समझती हैं कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारत के हितों को डराकर रोका जा सकता है। संदेश साफ है, भारत अब चुपचाप देखने वाला देश नहीं है। भारत अपने नागरिकों, अपने नाविकों, अपने व्यापारिक जहाजों, अपने सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए हर समुद्री मोर्चे पर तैयार है। पिछले 2 वर्षों में भारतीय नौसेना ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में कई सफल एंटी पायरेसी अभियान चलाए हैं।
इन अभियानों का उद्देश्य भारतीय नागरिकों, व्यापारी जहाजों और भारत के लिए जरूरी सामान लेकर आने वाले पोतों की सुरक्षा करना रहा है। एमवी गोल्डन और सुनील का यह ऑपरेशन भी उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना प्रमुख लक्ष्य है। आज जब दुनिया सप्लाई चेन, समुद्री व्यापार और रणनीतिक समुद्री मार्गों की अहमियत को पहले से ज्यादा समझ रही है, तब भारतीय नौसेना का यह पराक्रम और भी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि समुद्र पर नियंत्रण केवल युद्ध का विषय नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान का भी विषय है। अगर समय पर मदद ना पहुंचती, अगर समुद्री लुटेरे जहाज पर कब्जा कर लेते, अगर भारत के लिए आ रहा महत्वपूर्ण माल खतरे में पड़ जाता, तो इसके असर सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं रहते। लेकिन भारतीय नौसेना ने यह होने नहीं दिया। यही तो है भारत की असली ताकत। सीमा चाहे जमीन की हो, आसमान की हो या अथाह समुद्र की, भारत के वीर हर मोर्चे पर सजग हैं। जब देश सोता है तब भी वे जागते हैं। जब संकट दिखता है तब वे केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, वो निर्णायक जवाब देते हैं। अदन की खाड़ी में हुई ये कार्रवाई भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रमाण है। ये बताती है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत केवल एक भौगोलिक शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और सक्षम सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर चुका है। और अंत में सलाम उन वीरों नौसैनिकों को, सलाम आईएनएस त्रिकंड को, सलाम मार्कोस के उन सूरवीरों को, जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की ओर बढ़ने वाले हर खतरे को अंत तय है। ये सिर्फ एक जहाज की सुरक्षा नहीं थी, ये भारत के सम्मान की रक्षा थी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये तिरंगे की ताकत का प्रदर्शन था। समुद्र की लहरें आज भी उठ रही होंगी, अदन की खाड़ी आज भी उतनी ही खतरनाक होगी, लेकिन अब वहां एक सच्चाई और गूंज रही है। जहां भारत के हित में होंगे, वहां भारतीय नौसेना की निगाहें भी होंगी। और जब निगाह भारतीय नौसेना की हो, तो फिर दुश्मन का बच निकलना आसान नहीं, नामुमकिन हो जाता है।